बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने हटाने के लिए कहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल के लिए खरीदा गया है और केकेआर की ओर से उन्हें खरीदा गया है 9 करोड़ 20 लाख रुपए में। इसको लेकर के लगातार विरोध हो रहा था और बड़ी खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और लंबे समय से आईपीएल में हालांकि खेलते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, खासकर तौर पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे में केकेआर में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने का विरोध हो रहा था। 9 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम देकर के जो मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा गया है, इस पर विरोध जताया जा रहा था और अब बड़ी खबर यह आ रही है कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस फैसले का एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बीसीसीआई की ओर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है और इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई गई है? देखिए, निश्चित तौर पर बीसीसीआई ने इसका संज्ञान लिया है। पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से मांगे उठ रही थी कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और ऐसे पर हम बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपने आईपीएल में खिला रहे हैं, और इसमें केकेआर की टीम, जो शाहरुख खान जूही चावला की टीम है, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा इस हाल ही में हुए ऑक्शन में, और एकमात्र खिलाड़ी बांग्लादेश का। तो ऐसे पर दबाव बीसीसीआई पर बन रहा था। कई संस्थाओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने, बीजेपी सहित कई अन्य दलों ने भी एक पत्र लिखा था, पत्र लिखकर मांग की थी बीसीसीआई के कि ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ऐसी स्थिति में अलाउ नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई ने इस पर निर्णय लिया और कहा है कि केकेआर इस खिलाड़ी को रिलीज करे और उसके बदले में अगर कोई और खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर चाहे तो बीसीसीआई उसकी इजाजत देगी। निश्चित तौर पर जो मृत्युंजय, अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से हटाया जाएगा तो क्या भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज होने की बात कही जा रही थी वो भी रद्द होगी? क्योंकि बांग्लादेश की ओर से भी निश्चित तौर पर इस पर जो है पलटवार जरूर होगा, ये बात यहीं रुकने वाली तो नहीं लगती। निश्चित तौर पर भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी पिछले साल ही चर्चा हो रही थी एक द्विपक्षीय सीरीज होने की। तब भारत ने बायलैटरल सीरीज से नाम पीछे लिया था और कई और अन्य कारण बताए गए थे, लेकिन हाल फिलहाल में अभी भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सीरीज का अभी कोई अवसर नहीं है। अभी भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और उसके बाद विश्व कप T20 वर्ल्ड कप होगा और फिर उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो आने वाले 3-4 महीने काफी व्यस्त होने वाले हैं और उसमें अभी तक भारत बांग्लादेश के बायलैटरल सीरीज की कोई चर्चा नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी इसका संज्ञान ले सकता है, वो अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो कई भारतीय फैंस हैं, कई संगठन हैं, लोग हैं, उनकी भावनाओं को बीसीसीआई ने संज्ञान लेते हुए ये फैसला लिया और केकेआर को प्लेयर को रिलीज करने को अपना। मृत्युंजय, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की तो जो मुस्तफिजुर रहमान है उनको ना शामिल करने का फैसला, इसके पीछे क्या सुरक्षा की कोई वजह बताई गई है या कोई जो है इसमें नीतिगत बदलाव किया गया है कि भाई फिलहाल जो है अगले कुछ समय के लिए जो नीति ये बनी रहेगी? क्या कुछ इसके बारे में अभी कोई लिखित में जानकारी मिली है? देखिए, जो बीसीसीआई की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि केकेआर को एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के लिए कहा गया है और उसके बदले केकेआर चाहे तो कोई दूसरा रिप्लेसमेंट ले, जिसके लिए बीसीसीआई उसको अधिकार देगी। यहाँ पर देखा जाए तो बीसीसीआई ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ये जो आदेश है। हमारे साथ जीएस विवेक भी जुड़ चुके हैं। जीएस विवेक, अगर बात की जाए मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई ने कहा है कि केकेआर से उनको हटा दिया जाए, आखिर इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, वजह तो बहुत साफ है कि जिस तरीके के हालात है भारत और बांग्लादेश के बीच, उस हालात को देखते हुए बीसीसीआई के ऑफिशियल्स ने देखा कि ये सही नहीं होगा कि अगर बांग्लादेश के कोई भी प्लेयर जो है वो आईपीएल, जहां पर जो दुनिया का सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हाई प्रोफाइल इवेंट होता है, उसमें वो हिस्सा लें। तो इसी वजह से केकेआर को बीसीसीआई की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा है कि वो उस प्लेयर को रिलीज कर दे और उसकी जगह वो एक कोई रिप्लेसमेंट प्लेयर पिक कर सकते हैं अपने स्क्वाड में। बिल्कुल। और लेकिन ये जो फैसला है इसका क्या असर हो सकता है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंध को लेकर के? देखिए, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो ये है कि जिस सीरीज की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल जारी किया था कि अगस्त सितंबर में भारत जो है बांग्लादेश जा रहा है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो वही है कि अगर आप बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने नहीं दे रहे हैं तो किसी हालत में भारत जो है फिलहाल बांग्लादेश से नहीं जाएगा खेलने के लिए। तो वो है, लेकिन अगले महीने वर्ल्ड कप T20 है जहां पर बांग्लादेश की टीम
कम से कम 3 मुकाबले खेलने आएगी। अगर क्वालिफाई किया तो ज्यादा मुकाबले और खेलने को मिलेंगे। तो वहां पर उन्हें देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है और उसके सभी मैचेस जो है ठीक तरीके से हो जाए, क्योंकि भारत मेजबानी कर रहा है विश्व कप की, तो वो बहुत अहम होगा। लेकिन उसके आगे अगर आप देखें तो वैसे भी बांग्लादेश का जो क्रिकेट टीम है वो बहुत अच्छा नहीं कर रही है। तो मुस्तफिजुर रहमान अगर नहीं खेले, उसकी जगह कोई और खिलाड़ी हो, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच जो क्रिकेट के रिलेशन है वो सिर्फ बायलैटरल सीरीज को लेकर चले गए, और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ हमारे हालात हैं और हमारे संबंध है, ठीक उसी दिशा में बांग्लादेश के साथ भी जाता हुआ यहाँ दिख रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी यहाँ पर जिस तरह से दबाव बढ़ रहा था, उसके बाद बीसीसीआई की ओर से इसमें यह कहा जाए कि अब जो है हथियार डाल दिए गए हैं, क्योंकि अब मुस्तफिजुर रहमान को यह कहा गया है कि केकेआर अपनी टीम से बाहर कर दे और उसकी जगह रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिया जाएगा। और जीएस आपने बहुत अहम बात कही है कि जिस तरह से बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ संबंध हैं क्रिकेट को लेकर के, भारत के बांग्लादेश के साथ संबंध भी उस रास्ते पर जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर खेल के लिहाज से कहा जाए तो ये शुभ संकेत नहीं कहा जाएगा। आप देखिए, वो हमेशा एक डिबेट रहता है कि क्या पॉलिटिक्स और स्पोर्ट को मिक्स किया जाए, या फिर क्रिकेट जो कि बाकी खेलों से काफी अलग है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट को हमेशा ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा ग्लैमर है, ज्यादा फॉलोइंग है, इसीलिए बाकी सभी खेल अलग और क्रिकेट हमेशा से अलग रखा जाता है। और इसी वजह से अगर कोई भी इम्पैक्ट होता है या कोई भी एक स्टांस लेना होता है, जिस तरीके से भारत ने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने से और ट्रॉफी लेने से जो है मना किया, और जो एक स्टेटमेंट बनाया, पूरे ग्लोबल स्टांस लिया उसके साथ, उसी तरीके से क्रिकेट हमेशा से एक स्टांस के तौर पर देखा जाता है। और बीसीसीआई का ये कदम कि उन्होंने मुस्तफिजुर को कह दिया केकेआर से कि आप उस प्लेयर को रिलीज कर दीजिए और उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट प्लेयर ले लीजिए, वो अपने आप में एक स्टांस की तरफ देखा जाता है कि अगर आप जिस तरीके से ट्रेड की बातें करते हैं, आप जिस तरीके से कॉमर्स की बातें करते हैं, जैसे जिस तरीके से हम बात करते हैं कि अगर कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बीच में अगर कोई चीज हो, कोई खटास हो, तो एक इम्पैक्ट बनाने के लिए आप या तो ट्रेड का जरिया रखते हैं या फाइनेंस का जरिया रखते हैं। उस तरीके से आज की नए जियोपॉलिटिकल सिनारियों में क्रिकेट एक बहुत बड़ा एक जरिया हुआ है। बांग्लादेश में भी आप बने रहे, बीसीसीआई की ओर से क्या कहा गया है अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। Instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो यहां पर सिर्फ बताया गया है कि क्या कहा गया है बीसीसीआई की ओर से। जीएस, कोई कारण नहीं बताया गया है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है बीसीसीआई की ओर से कि क्यों यह कदम उठाया जा रहा है। सिर्फ प्लेन ये कहा गया है कि केकेआर को रिलीज करने के लिए कहा गया है। देखिए, बीसीसीआई ये बहुत साफ बात है कि अचानक से ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक खिलाड़ी को बोले कि वो रिलीज कर दिया जाए। तो ये काफी साफ तौर पर ये साफ है कि जिस तरीके के हालात है भारत और बांग्लादेश के बीच, उसके मद्देनजर जो है ये पूरा का पूरा डिसीजन को लिया गया। और खास तौर पे ये क्योंकि केकेआर जो है वो वहाँ पर अपने सभी मुकाबले खेलेगा कैलकाटा में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन अब बस ये देखना है कि विश्व कप जो T20 वर्ल्ड कप उससे पहले खेला जाएगा, IPL से पहले, जहां पर बांग्लादेश अपने तीनों मुकाबले खेलेगी, क्या वहां पर भी इसका कोई इम्पैक्ट होगा या फिर बांग्लादेश के मुकाबले भी भारत से बाहर शिफ्ट होके श्रीलंका की तरफ जाएंगे, क्या उस पर कोई बातचीत चल रही है। देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मशहूर कथावाचक है और जिन्होंने सबसे पहले मांग रखी थी कि खिलाड़ी जो मुस्तफिजुर रहमान है बांग्लादेशी, उसे हटाया जाए। देवकीनंदन जी, आप लोगों की मांग पर बीसीसीआई ने हामी भर दी है, मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बीसीसीआई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का सम्मान किया। जिस तरीके से हमारे हृदय को कष्ट हुआ था वो हम अपने शब्दों में नहीं बता सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। और एक दुख की बात यह है कि मिस्टर केकेआर ने इस बात को नहीं समझा जी। मिस्टर केकेआर ने इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मीन्स कि अगर हिंदुस्तान के हिंदू कुछ भी बोलते रहे तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी देश ने उनको हीरो बनाया है, लेट्स सी। लेकिन
बीसीसीआई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने देश की जनता की और बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करते हुए पहला ही से सही लेकिन बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए ये काम किया है। जी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि केकेआर की ओर से कदम नहीं उठाया गया, केकेआर को सम्मान नहीं था, शाहरुख खान को सम्मान नहीं था हिंदुओं की भावनाओं का, ये बीसीसीआई की ओर से कदम उठाया गया? नहीं तो केकेआर की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया ना। इतने ही सारे टीवी चैनल्स डिबेट कर रहे हैं और मिस्टर केकेआर किसी भी कंडीशन में कोई रिस्पांस देने को तैयार नहीं है। ये मैं क्यों समझ रहा हूँ, पूरा देश समझ रहा है। उन्होंने तो कोई रिस्पांस दिया ही नहीं ना। लेकिन बीसीसीआई को बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम से कम व्यासपीठ पे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने, मेरे जैसे तुच्छ प्राणी ने एक बात कही कि बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेलेगा, तो उन्होंने इस बात को रिस्पॉन्ड किया जी, उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने तुरंत ये एक्शन लिया है। तो इसके लिए धन्यवाद का पात्र है बीसीसीआई जी, और हमारी पूरी शुभकामना उनके लिए है। ठीक है। देवकीनंदन जी, शाहरुख खान को लेकर अब आप लोगों के मन में कोई सवाल है क्या? आप माफी की मांग करेंगे उनसे या फिर ये बात खत्म हो गई? मेरे को कोई मतलब नहीं है वो कौन है क्या है। मैंने तो अभी तक उनका नाम तक नहीं लिया जब तक पत्रकार मेरे से मुंह से उनका नाम न ले पाए, और ना मैं उन व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, ना मुझे पर्सनल कोई उनसे द्वेष है। लेकिन एक बात फिर देश समझ गया कि उनको हिंदुओं से और इस भारत से हम पे कुछ भी कहीं पूरे विश्व में कुछ होता रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो हमारे भावनाओं के साथ खड़े हुए नहीं है। उन्होंने अभी भी, चलो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर उनकी संवेदना हिंदुओं के साथ में है तो वो निकल के आए और आप लोगों के टीवी चैनल पे आके कहें कि हिंदुओं का जो हत्या हो रहा है और हिंदुओं की जो मर्डर हो रही है वहाँ बांग्लादेश में, वो नहीं होनी चाहिए और मैं हिंदुओं के साथ में खड़ा हूँ। बोलें आपके कैमरे पे आके, और हम फिर उनके बाद में उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, जैसे वो चाहेंगे वैसे उनका रिस्पेक्ट करेंगे। बोलिए जी। लेकिन देवकीनंदन जी, सिर्फ शाहरुख खान को ही सिंगल आउट करना क्यों? जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन है, अक्षय कुमार है, बहुत सारे और भी हिंदू एक्टर्स भी हैं, उन लोगों ने भी तो बांग्लादेश को लेकर के कुछ नहीं कहा है। केकेआर के मालिक नहीं है ना सर, केकेआर के मालिक नहीं है ना वो। यहाँ बात हो रही है क्रिकेटर की जी, अब जबरदस्ती में उनमें लोटा डाल दूं किसी और का। और ये जितने भी टीवी चैनलों पे हम लोगों को पाखंडी और फलाना ढिमका जो बोलते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भैया, माय डियर, यू आर सनातनी, प्लीज रिस्पेक्ट आवर फीलिंग। हम भी इस देश में रहते हैं, हमारी भी फीलिंग का आप ध्यान करिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का सम्मान बढ़े, हमारे सनातनियों की भी भावना का ध्यान रखा जाए, बस ये चाहते हैं। इसके अलावा हम तो कुछ चाहते नहीं। जी। देवकीनंदन जी, जब आपने पिछली बार हमसे बात की थी, मेरे साथ ही आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें लोग ये जो है सवाल उठा रहे थे कि शेख हसीना को भी हमने रखा हुआ है भारत में, उनको क्यों नहीं भगाते हैं? देखिए, आप शेख हसीना को समझिए, वो राजनीतिक मुद्दा है, और मैंने तो अभी एक चैनल पे सुना है कि उसमें सभी पार्टियों की सहमति नहीं, कांग्रेस की भी सहमति है। कोई इंटरनेशनल राजनीतिक बातें होती होंगी, उसमें तो देवकीनंदन को जानकारी है नहीं जी भाई। उसको में अगर देवकीनंदन की जानकारी हो मुझसे, तो मैंने तो अपने लेवल पे ये कहा कि किसी भी सनातनी को, बांग्लादेशी को अपने यहाँ काम नहीं देना चाहिए जी। ये मेरा बयान है, मैंने कथा में बोला है 50,000 लोगों के सामने जी, निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूँ किसी को भी मत रहो, तो उसमें से हसीना भी आ जाएगी। जी, और निश्चित तौर पर आपने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया था, उसके बाद लोगों ने काफी इस पर सोशल मीडिया पर दो धड़े बटे हुए थे, और एक धड़ा ये था जो आपको सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी ओर जो है लोग ये कह रहे थे कि भाई आप आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया, संजय सिंह की ओर से, कि बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई जो है अडानी करते हैं, तो अडानी भी गद्दार है शाहरुख खान के साथ साथ। देखो, मैं तो सदन में नहीं हूं ना सर, जिनका नाम आप महोदय का ले रहे हैं वो महोदय सदन में है। तो अगर हम पूरे भारत की बिजनेस का भी काम धर्माचार्य कर लेंगे, तो जो टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, जिन जिन लोगों को मिलती है, वो फिर देश के लिए क्या करेंगे? उनकी ड्यूटी है, कुछ चीजें तो वो करेंगे ना। हमें पाखंडी बोलना कितना आसान है, हम लोगों को बोलना कि ये तो बीजेपी के एजेंट है, एक सेकंड में बोल के निकल जाते हैं। अरे भाई, तुम जिसके लिए सदन में गए हो तुम वो काम करो ना। ये अडानी की भी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी जिम्मेदारी सनातन धर्म है, मेरा जिम्मेदारी सनातनी है, मेरी जिम्मेदारी मेरा देश है। इन तीन पे जब बात होगी, देवकीनंदन आगे आएगा। दैट्स इट जी। तो इस बड़ी खबर पर देवकीनंदन ठाकुर जी का यह कहना है कि इस मामले में बीसीसीआई तो बधाई का पात्र है, लेकिन केकेआर की ओर से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया था। आप देवकीनंदन जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का कोई मुद्दा जैसा आप लोगों ने उठाया है, और उसके बाद हिंदू समाज की ओर से जो इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया गया, इस पर सरकार को झुकना पड़ा है पूरी तरह से। अब और मतलब एक बार जो है ये मुद्दा शुरू हो गया, अब क्या हर मुद्दे पर इस तरह से देवकीनंदन ठाकुर उठाएंगे और सरकार को झुकाते रहेंगे? देवकीनंदन जी,
देवकीनंदन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है, रिप्लेसमेंट प्लेयर दिया जाएगा। ये जानकारी दी गई है। बीसीसीआई सचिव देवोजीत सैकिया ने जानकारी दी है और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा बीजेपी के नेता संगीत सोम ने भी इस मुद्दे को उठाया था और लगातार दबाव बन रहा था। और मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के इकलौते खिलाड़ी थे जो केकेआर की ओर से खरीदे गए थे, बीसीसीआई की ओर से क्या जानकारी दी गई है आपको सुनाते हैं। Instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो यहां पर बीसीसीआई सचिव देवोजीत सैकिया ने बताया कि रिप्लेसमेंट का ऑफर दिया गया है और मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है। जीएस विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीएस विवेक, यहां पर अब जो हिंदू धर्मगुरु हैं वो बीसीसीआई को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या यह माना जाए कि बीसीसीआई जो है अब राजनीति के आधार पर अपने फैसले लेगा? और पाकिस्तान का मामला था जिसमें कि पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था पाकिस्तान के साथ, हमने कोई बायलैटरल सीरीज वगैरह सब कुछ बंद कर दी थी। क्या बांग्लादेश के साथ भी अब उसी रास्ते पर जाता हुआ दिख रहा है या फिर अभी सुलह की गुंजाइश दिखती है? देखिए, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहूंगा, वो ये कि एक बार जब आप ऑक्शन में किसी खिलाड़ी को चुन लेते हैं तो जब तक बीसीसीआई खुद वो फैसला नहीं लेती है या वो खिलाड़ी वो फैसला नहीं लेता है, तब तक फ्रेंचाइज कुछ नहीं कर सकता। और यही वजह है कि केकेआर की तरफ से कोई पहल नहीं की गई इस पूरे मुस्तफिजुर रहमान के एपिसोड में, क्योंकि आईपीएल के रूल ऐसे होते हैं कि या तो खिलाड़ी पुल आउट कर जाता है, विड्रॉ कर जाता है, या उसको इंजरी हो जाती है, या फिर बीसीसीआई की तरफ से एक फैसला आता है जिसकी वजह से फ्रेंचाइजी जो है वो पीछे हट सकता है। तो यही वजह है कि केकेआर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई एक्शन नहीं आया इस पूरे मुस्तफिजुर एपिसोड में, और बीसीसीआई को आके बोलना पड़ा केकेआर को कि आप रिलीज कर सकते हैं। और जैसी बीसीसीआई का कहना है कि रिलीज कर सकते हैं, वो तुरंत अब केकेआर जो है वो कोई भी फैसला ले चुका है और रिप्लेसमेंट खिलाड़ी पर वो जल्द फैसला लेगा और इसके बारे में हम सबको इत्तला करेगा। दूसरा जो आपका जो सबसे बड़ा सवाल था वो कि क्या पाकिस्तान की तर्क पर जाता हुआ दिख रहा है, देखिए पाकिस्तान की तरफ जरूर जाता हुआ दिख रहा है। अगर आपको याद हो तो पहले साल के बाद सभी फ्रेंचाइजी ने खुद ये फैसला लिया था कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चूज नहीं करेंगे, पिक नहीं करेंगे, और यही वजह है कि आईपीएल ही नहीं बल्कि आईएल T20, SA T20, मेजर लीग क्रिकेट, जहां जहां पर सीपीएल में जहां जहां पर भारतीय फ्रेंचाइजीज है और वो ओनर्स हैं उन फ्रेंचाइजी के ग्लोबल एरिया पे, वहां पर वो आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ा मलाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भारत का जो डोमिनेशन है वो सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, सबसे अमीर टूर्नामेंट पे ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी टूर्नामेंट पर है। क्या पाकिस्तान की तर्ज पर ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ जाएगा? हाँ, जा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान की तरह इतने अच्छे और बड़े प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के पास? नहीं। तो क्या ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा फ्रेंचाइजीज को, फ्रेंचाइज क्रिकेट को, वर्ल्ड वाले क्रिकेट को? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है क्रिकेटिंग वाइज। बांग्लादेश तो अभी उस लेवल तक पहुंचा भी नहीं है। विवेक, यहाँ एक अहम बात यह भी होती है कि बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए भारत ने बहुत अहम रोल निभाया था, और निश्चित तौर पर भारत की ओर से अगर बहिष्कार जैसी सिचुएशन आती है तो निश्चित तौर पर आगे बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इन सबके बीच बीसीसीआई के सचिव देवोजीत सैकिया का बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम जीएस विवेक से और बातचीत करेंगे। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player Mustafizur Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement.
तो बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया है कि केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान जो इकलौते बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं उन्हें रिलीज करने को कहा है, उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया। इन सबके बीच जीएस विवेक, अहम बात यह है कि बीसीसीआई ने ही बांग्लादेश क्रिकेट को आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया, और अब ऐसे में अगर बीसीसीआई हाथ छोड़ता है या बहिष्कार जैसे। और राजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीसीसीआई के बड़े अधिकारी हैं। राजीव शुक्ला जी, इस फैसले को लेकर के बीसीसीआई की ओर से क्या वजह बताई गई है, क्या वजह है कि मुस्तफिजुर रहमान को हटने के लिए कहा गया है? राजीव शुक्ला जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो बीसीसीआई की ओर से क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है केकेआर को, और यह बहुत बड़ी खबर आ रही है क्योंकि देश के हिंदू संगठन, कई बड़े नेता, कई धर्माचार्य मांग कर चुके थे कि केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को हटाए। 9 करोड़ 20 लाख रुपए में जो खरीदा गया है ये नहीं होना चाहिए, और बीसीसीआई की ओर से अब यहां पर यह कहा गया है कि केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है। लेकिन यह फैसला, इसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में, यह देखने वाली बात होगी। क्या बांग्लादेश के साथ क्रिकेट संबंध जो है वो तोड़ लिए जाएंगे? क्या बहिष्कार जैसी स्थिति होगी जैसा भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किया हुआ है? बायलैटरल सीरीज नहीं होती, इंटरनेशनल वेन्यू में भी अगर इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं तो वो भी न्यूट्रल वेन्यू में होते हैं। जीएस विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। जीएस, बड़ा सवाल यही है कि जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, बीसीसीआई ने आगे बढ़ाया, क्या उसी का बहिष्कार किया जाएगा? देखिए, उसी तरफ लेकिन जो सीरीज है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पर भारत को बांग्लादेश की तरफ जाना है, वो सितंबर तक टाल दिया गया है। तो सितंबर तक काफी समय है, और वेट एंड वॉच पॉलिसी होगा। उसके बीच जो है बांग्लादेश में इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद वहां पर कौन सी सरकार बनती है, उसका क्या परिणाम निकलता है, वो किस तरीके के एफर्ट्स लेते हैं इस पूरे सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, उसके बाद ही जो है वो कोई फैसला लेगा फिलहाल बीसीसीआई। लेकिन इस पूरे फैसले से एक बात काफी साफ हो गई है, चाहे वो पाकिस्तान का हैंडशेक हो या फिर बांग्लादेश के प्लेयर को आईपीएल से हटाने का फैसला हो, कि आज की तारीख में कोई भी अगर जियो पॉलिटिकल स्टांस लेना हो तो ट्रेड से पहले क्रिकेट एक बहुत बड़ा टूल बनकर उभर कर आया है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। क्योंकि अगर आपको एक इम्पैक्ट करना है और एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना है, तो आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट से बढ़कर जो है वो कोई और टूल नहीं है। ये साफ निकल के बाहर आ चुका है। जी सर, लेकिन यहाँ पर ये खेल से नहीं, ये थोड़ा पॉलिटिकल होगा, लेकिन आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसे में सवाल ये नहीं उठता कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो भारत के खिलाफ कट्टरपंथी सोच है जो मजबूत हो रही है, इस तरह के कदम से उस सोच को और बल मिलेगा और उसको ताकत मिलेगी, भारत विरोधी भावनाएं जो है वो वहां पर मजबूत हो सकती हैं? देखिए, बांग्लादेश में किस तरीके के हालात होंगे वो बांग्लादेश के लोग बेहतर समझ पाएंगे। कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम मुस्तफिजुर रहमान को यहाँ पर खेलने दें तो वहां पर जो है हालात थोड़े सुधर जाएंगे, या 2 खिलाड़ी और खिला दे। अगर आज बांग्लादेश के लोग अगर ये कह दे कि आईपीएल में 3 खिलाड़ी और खिला दे और वहां पर हम हालात ठीक कर देंगे हिंदुओं के खिलाफ जो कट्टरपंथी हो रही है, तो शायद बीसीसीआई अपने फ्रेंचाइजी को बोलेगा कि आप और बांग्लादेश खिलाड़ी रखे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होगा नहीं। तो आईपीएल में खेलने या नहीं खेलने से क्या वहां का हालात बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, ये बोलना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि अगर भारत की तरफ से कोई स्टांस हो, बीसीसीआई ने अब ये साफ कह दिया है कि खेल के पूरे राजनीति में अगर सबसे ऊपर कोई है तो जाहिर से बात है तो बीसीसीआई है। और अगर कोई चीज एंटी नेशनल की तरफ जा रहा हो, एंटी नेशनल सेंटिमेंट की तरफ जा रहा हो, तो बीसीसीआई सबसे पहले उठकर पहल करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा और एक स्टांस लेगा जो आज तक कभी पिछले बीसीसीआई ने कभी नहीं लिया है। वो हमेशा स्पोर्ट्स इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स के अंडर छुपता जा रहा है। लेकिन ये जो बीसीसीआई है, नया बीसीसीआई है और ये स्टांस लेने से नहीं डरता है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, ये कहना कि पाकिस्तान को हम इंडिया नहीं आने देंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाहे आप कोई भी मेजबानी करें नहीं करें। तो उसी तरीके से अब बांग्लादेश के खिलाफ ये सख्त कदम उन्होंने उठाया है। उन्होंने सीरीज को पोस्टपोन कर दिया। कल बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद यूनिलैटरली अपने आप से जो है सीरीज का ऐलान किया है, जिसमें वो सारे टूर के उन्होंने जिक्र किया। उसमें भारत के टूर का भी जिक्र था जो कि सितंबर तक टाला गया है। लेकिन जिस तरीके के हालात है, ये काफी साफ है कि बीसीसीआई जब तक कि पूरी तरीके से हालात सुधर ना जाए
बांग्लादेश का टूर नहीं करेगा। बहुत क्लियर मैसेज जीएस विवेक, आपने बहुत ही क्लियरली बताया कि किस तरह से अब ये मैसेज दे दिया गया है कि एक और जहां पर आप जो है भारत के खिलाफ वहां भावनाएं भड़कती जा रही हैं और वहां पर भारतीय जो हिंदू हैं, अल्पसंख्यक है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, और दूसरी ओर आप ये चाहेंगे कि ट्रेड और क्रिकेट नॉर्मली चलता रहे, ये नहीं होने जा रहा है। अब डिप्लोमेसी का कहीं ना कहीं ये एक्सटेंडेड डिप्लोमेसी का हिस्सा है और मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से हटा दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर के मुस्तफिजुर का जबरदस्त विरोध किया जा रहा था और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाया था, बीजेपी नेता संगीत सोम ने इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद अलग अलग हलकों से, अलग अलग तबकों से यह मांग उठ रही थी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल में मंच क्यों दिया जा रहा है, इतनी मोटी रकम देकर के क्यों खरीदा जा रहा है, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक बड़ा मैसेज भी दिया गया है। हालांकि यह फैसला बीसीसीआई की ओर से लिया गया है, कोई नीति अभी नहीं बताई गई है कि कोई बांग्लादेश को लेकर के कोई पॉलिसी में चेंज किया गया है। और हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जुड़ चुके हैं। मदन लाल जी, बीसीसीआई की ओर से मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से हटाने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कहेंगे सर, आपका क्या रिएक्शन? नहीं, देखिए, बीसीसीआई इज द बॉडी जो है जो वो ऐसे डिसीजन ले सकती है। ये तो जो हमारे साथ बांग्लादेश हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है, क्योंकि काफी बांग्लादेश में गड़बड़ है। तो इसी वजह से ये डिसीजन जो है जो लिया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ना कोई प्रेशर जरूर होगा बीसीसीआई में, यही इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। जी मदन लाल जी, अगर पहले के मुकाबले देखा जाए कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारे जो है संबंध, लड़ाइयां होती थी, आतंकवाद था, लेकिन फिर भी बरकरार रहता था, खेल को अलग रखा जाता था। अब लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें बदली हैं, इसे किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, पिछले 5-10 सालों से ये काफी बदल गया है। अब तो ये है कि जब भी पाकिस्तान के बारे में जो हमारे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए ये सारे डिसीजन लिए थे। अब ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भी हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। इसमें केकेआर की कोई गलती नहीं है। ये जब ऑक्शन हो रही थी तब तो ये कोई इतनी ज्यादा ये गड़बड़ नहीं थी, तो ना ही उनका कोई इसमें कोई उनकी गलती है। क्योंकि देखिए, जो टीम बैठी होती है, जो टीम बनाती है, वो ये थोड़ी देखती है कि अब वहाँ क्या हो रहा है। अब तब तो कुछ हो नहीं रहा था, अब हुआ है तो बीसीसीआई ने डिसीजन लिया। नहीं, शाहरुख खान पर टारगेट किया जा रहा था, शाहरुख खान को गद्दार तक कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों खरीदा, जबकि किसी और खिलाड़ी ने, किसी और टीम ने नहीं खरीदा था। उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या कहेंगे सर? नहीं, गलत बात है। ये ऐसे वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। उन्होंने पहले भी तो कई टीमों ने मुस्तफिजुर रहमान को लिया है। ये कोई शाहरुख खान ने पहली दफा नहीं टीम में खेल रहे आईपीएल, वो पहले भी काफी सालों से खेल रहे हैं यहाँ पे। ये तो लोग जब उठते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, ये बात बहुत गलत है। किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो एक टीम बनती है, उसको देखते हुए भी कौन सी टीम हमने बनानी है, उसके हिसाब से प्लेयर जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। मदन लाल जी, बीसीसीआई की ओर से जो ये कदम उठाया गया है, बतौर पूर्व खिलाड़ी, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, आपको क्या लगता है ये फैसला सही है? देखिए, ये तो अगर मेरे से अगर मैं कहूँ तो ये सब जो डिसीजन लिया है, ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको देखते हुए ये लिया गया। जी, ये फैसला सही है या नहीं, ऐसा होना चाहिए? सही तो नहीं। जैसे मैं भी इंडियन हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये बांग्लादेश में जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? जी, ये तो बात ठीक नहीं है ना। जिस तरह से यहाँ तो आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, दैट मीन्स लाइक ये ठीक थोड़ी है। कोई भी नहीं कहेगा। जैसे पाकिस्तान के साथ है हमारा टेररिज्म होता रहता है, फिर हम उनके साथ क्रिकेट भी खेलें। जिस तरह से पाकिस्तान इस पूरे मामले को लेकर के, क्या बीसीसीआई ने थोड़ी देर नहीं कर दी? अगर मान लीजिए मुस्तफिजुर रहमान को टीम में पहले से शामिल ना किया गया होता अगर, तो बेहतर हुआ होता, इतनी चीचा लेदर ना हुई होती बीसीसीआई की ओर से? नहीं, बीसीसीआई ने देर नहीं की। बीसीसीआई देखिए, ये सब इतने बड़े डिसीजन होते हैं, इनको सबको बड़ा सूझबूझ से लिया जाता है। अभी जो हालत है अगर देखा जाए तो इतना अच्छे नहीं है बांग्लादेश में, तभी ये डिसीजन लिया गया है। मे बी द गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वॉल्व इन इट। जी, और बांग्लादेश में अगर भारत विरोधी भावनाओं की बात की जाए जो काफी बढ़ती चली जा रही हैं, आपको क्या लगता है मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने का फैसला क्या और वहां पर भड़का सकता है इन भावनाओं को?
देखिए ये कुछ भी हो सकता है, आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, कुछ भी चीज को चंगा, ये तो थोड़ा सा ये चंगारी चाहिए, भड़क तो अपने आप ही जाती है। जी। इसमें तो भड़कने की बात है। यहाँ अब देखिए उन करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था चीज की। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया है। तो यहां पर संगीत सोम का रिएक्शन, उन्होंने धन्यवाद दिया है। और हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी लगातार बने हुए हैं। मदन लाल जी, अगर बात की जाए यहां पर भारत की, तो पाकिस्तान के साथ हमने एक तरह से पूरा बहिष्कार किया हुआ है, क्या बांग्लादेश के साथ भी आप उसी रास्ते पर आप क्रिकेट संबंध को जाते हुए देख रहे हैं? डेफिनेटली, जब तक ये हालात सुधरेंगे नहीं तब तक तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही रहेगा। क्योंकि ये गलत बात है कि आप किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, वो चाहे वो कहीं भी हो, वो ठीक नहीं है। जी, तो पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का यह कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वहां अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है, इसके बाद बीसीसीआई की ओर से जो कदम उठाए गए ठीक है। और इस वक्त की बड़ी खबर, बीसीसीआई की ओर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के लिए कहा गया है। केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा गया है और केकेआर को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिया जाएगा। यह बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने जानकारी दी है। और इस पूरे मामले को लेकर संगीत सोम, जो बीजेपी के नेता हैं और जिन्होंने शुरुआत में मांग उठाई थी कि केकेआर की ओर से बाहर किया जाए मुस्तफिजुर रहमान को, उनका बयान सुनाते हैं आपको। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था चीज की। वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं उन्हें शाहरुख खान बनाया है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जीएस, यहां पर अगर बात की जाए तो मुस्तफिजुर रहमान को जो रकम दी गई थी 9 करोड़ 20 लाख जिसमें खरीदा गया था, इस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। अगर फाइनेंशियल पहलू की बात की जाए तो मुस्तफिजुर रहमान को यह रकम मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा? देखिए, आमतौर पर कोई भी जब फैसला लिया जाता है तो प्लेयर के हित पर रखा जाता है, लेकिन इस पूरे फैसले का जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव बांग्लादेश के खिलाड़ियों की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो काफी साफ है कि फ्रेंचाइज जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उससे अपने आप को रिलीज कर सकता है और वो रिलीज करने के लिए बीसीसीआई ने उसको वो इजाजत दे दी गई है। तो यहाँ पर कोई भी मोटी रकम मुस्तफिजुर रहमान को जाता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको मैच फीस होता है जो आपका एक बेस प्राइस होता है 2 करोड़। अगर कोई मानहानि का दावा कोई खिलाड़ी करता है या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करता है तो उसको एक अलग तरीके से डील किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में कोई भी पैसा मुस्तफिजुर रहमान की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जी, और इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आने वाले समय में अगर बीसीसीआई की ओर से बहिष्कार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वहां पर क्रिकेट का ढांचा कहीं ना कहीं तबाह हो सकता है, बांग्लादेशी क्रिकेट को काफी नुकसान हो सकता है। जीएस विवेक, सहमत है इस बात से? जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी ऐसा देश नहीं है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए या बांग्लादेश ले लीजिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, भारत का जो दौरा है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है किसी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन के लिए, क्योंकि 80% जो रेवेन्यू होता है वो भारत की तरफ से, भारत के स्पॉन्सर्स की तरफ से, ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से वो आता है। और अगर भारत बांग्लादेश नहीं जाता है तो बहुत बड़ा झटका होगा।
लेकिन क्रिकेट बांग्लादेश में भी सबसे पॉपुलर गेम है और वहाँ के जो लोकल स्पॉन्सर्स हैं, जो वहाँ के जो कंपनीज है वो क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं। टी मोबाइल जो उनका एक सेलुलर कंपनी है वो सबसे ज्यादा वहाँ पर स्पॉन्सर करते हैं क्रिकेट को। तो वहाँ पर उनके जरिए बांग्लादेश क्रिकेट को ऐसी जिंदा रखा जाएगा। लेकिन भारत के अगर टूर नहीं करता है भारत, जो कि जिस तरीके से दिख रहा है, तो एक बहुत बड़ा झटका हुआ। और ये सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट को ही नहीं, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को भी काफी हर्ट करेगा। ना ही आईपीएल में, बल्कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने एक नीति अपनाई है कि वर्ल्ड ओवर मुस्तफिजुर रहमान अगर आप यहाँ नहीं खेल रहे हैं तो IL T20 जहाँ पर वो एक और भारतीय फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, तो एक एक करके अब आप देख सकते हैं कि सभी फ्रेंचाइजी से बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी रिलीज किया जाता हुआ दिख सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया है। KKR को निर्देश दिया गया है BCCI की ओर से, और हमारे सहयोगी GS विवेक ने बताया कि अब उन्हें जो मॉनेटरी फायदा था, जो 9 करोड़ 20 लाख रुपए जो KKR की ओर से जिस रकम पे उन्हें खरीदा गया था, ये रकम उन्हें नहीं मिलेगी। और यहां पर सवाल यही उठाए जा रहे थे कि आखिरकार IPL में इतनी मोटी रकम देकर के क्यों खरीदा गया था। और इन सब के बीच शाहरुख खान पर भी निशाना साधा गया था। KKR के को ओनर हैं शाहरुख खान, हालांकि मेजर स्टेक है उनका, और बाकी के जूही चावला और उनके पति भी उसमें ओनर है, लेकिन वो माइनर स्टेक होल्डर है। और शाहरुख खान पर बड़ा हमला बोला जा रहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। सवाल यह भी उठाए जा रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने के पीछे उनका परफॉर्मेंस वजह नहीं थी। शाहरुख खान पर सवाल यह उठाए जा रहे थे कि जब KKR शुरुआत में आई थी IPL में, तब भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़े पैमाने पर खरीदा गया था, और निशाना बनाते हुए हिंदू संगठनों की ओर से, धर्मगुरुओं की ओर से आरोप ये लगाए जा रहे थे कि शाहरुख खान को धर्म के आधार पर वो प्लेयर्स को चुनते हैं। मुस्तफिजुर रहमान को भी बांग्लादेशी होने की वजह से, विशेष धर्म का होने की वजह से इतनी मोटी रकम पर खरीदा गया था। और BCCI की ओर से देवजीत सैकिया जो सचिव हैं, उन्होंने क्या कहा है वो बयान भी आपको सुनाते हैं। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेशी खिलाड़ी IPL में नहीं खेलेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि BCCI ने KKR को निर्देश दिए हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया जाए, उसकी जगह रिप्लेसमेंट प्लेयर दिया जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, लंबे समय से वे IPL में खेलते रहे हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध पिछले कुछ दिनों में काफी बिगड़े हैं। और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर हिंदू संगठन, धर्मगुरु और BJP के कई नेता सवाल खड़े कर रहे थे कि ऐसे समय में जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख जैसी मोटी रकम देकर के शाहरुख खान की टीम ने क्यों खरीदा था, विरोध किया जा रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर KKR की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन BCCI ने इसमें बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आ रही है, बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान पर BCCI का बड़ा फैसला। BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा है। KKR से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। IPL में KKR को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी दिया जाएगा, BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने जानकारी दी है। तो KKR में नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेशी खिलाड़ी नजर नहीं आएगा IPL में। और इस वक्त की ये बड़ी खबर, शाहरुख खान पर हमला बोला जा रहा था, और साथ ही साथ KKR मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिरकार बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों खरीदा, जबकि किसी और टीम ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खरीदा। इसको लेकर देवकीनंदन ठाकुर, धर्मगुरु कथावाचक, जिन्होंने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था, उन्होंने ABP न्यूज से बातचीत में क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, मिस्टर KKR का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर KKR, क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोले कि हाँ सॉरी, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा। और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं। आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात,
इस मुहिम में सब लोगों ने, पूरा हिंदू सनातनी एकजुट हुआ और उन्होंने विद इन 2 डेज 3 डेज में ही अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। तो जितने भी इसमें सपोर्ट किया है मीडिया, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा बल है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और ऐसे ही देश, धर्म और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए खड़े रहिए। जय हिंद। महाराष्ट्र के नागपुर में उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ना ले इसके लिए उसके समर्थकों ने ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जहां समर्थकों ने उम्मीदवार को उसके घर के भीतर ही बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। दरअसल बीजेपी ने एक वार्ड से 2 लोगों को उम्मीदवारी का एबी फॉर्म दिया था, जिसके बाद आज पता चला कि किशन गावंडे की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। ऐसे में किशन गावंडे के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं समर्थकों को यह भी पता चला कि स्थानीय विधायक गावंडे को मनाने के लिए उसके घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में किशन गावंडे के समर्थक उनके घर पहुंच गए और किशन गावंडे को उनके घर पर ही बंद कर दिया। समर्थकों का कहना है कि किशन गावंडे का नामांकन वापस नहीं लिया जाएगा और अब वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में माता पिता ने अपने बच्चे की चोरी की लत छुड़ाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि उसे देखने के बाद माता पिता पर ही सवाल खड़े हो गए। दरअसल आरोपी माता पिता बच्चे को चोरी करने से रोकने के लिए रोज छत पर जंजीरों से बांधकर काम पर चले जाते, जिसका पता लगने के बाद महिला और बाल कल्याण विभाग की टीम ने एक्शन लिया और 12 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया। मामला नागपुर के अजनी इलाके में सामने आया। माता पिता जब भी घर से बाहर जाते तो ऐसे ही अपने 12 साल के बच्चे को जंजीर से बांध दिया करते। कुछ लोगों ने इसकी शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला और बाल कल्याण विभाग की बाल संरक्षण टीम को की थी। इसके बाद पहले टीम ने शिकायत के सही होने की जांच की और फिर कार्रवाई करते हुए बच्चे का रेस्क्यू किया। वहीं बाल कल्याण टीम की शिकायत पर पीड़ित बच्चे के माता पिता के खिलाफ अजनी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। तो चोरी की लत छुड़ाने के लिए जंजीर से बांध करके माता पिता घर से बाहर चले जाते थे। इस मामले में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। यहां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के मुठभेड़ में 14 नक्सली मारे गए हैं। सुकमा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं। इन ऑपरेशंस में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। दक्षिण बस्तर में डीआरजी के ऑपरेशन में मुठभेड़ हुई है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान चल रहा है और आज 14 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 2 अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन हुए हैं। सुकमा में 12 नक्सलियों को ढेर किया गया, जबकि बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलवाद के खिलाफ जबरदस्त अभियान चल रहा है और छत्तीसगढ़ में 14 और नक्सलियों को ढेर किया गया। इससे पहले कई बड़े नक्सली कमांडर ढेर किए जा चुके हैं, जिसमें हेडमा जैसा नक्सली कमांडर शामिल है और अब 14 और नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सलियों की तलाश की जा रही है। साफ निर्देश है कि अगर नक्सली मुख्य धारा में नहीं लौटते हैं तो फिर उन्हें कानून के तहत उनके साथ सुरक्षा बल उनका इलाज करेंगे। ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 14 नक्सलियों को ढेर किया गया है, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सुकमा में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं।